अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन अकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। इसके दो पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट में बताया गया है हमारे पास 125 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एफ किसे शो करता है? फुटबॉल को। 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सी शो करता है क्रिकेट को, ठीक है। 60 स्टूडेंट क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड एच शो करता है हॉकी को, और 40 स्टूडेंट्स हॉकी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन आगे अगर आप देखें, क्रिकेट प्लस फुटबॉल, मतलब दोनों में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने स्टूडेंट हैं? 25। फुटबॉल एंड हॉकी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने हैं? 15। क्रिकेट और हॉकी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 10 स्टूडेंट्स। ओके, ये हमारे पास गिवन डाटा है और हमने फाइंड क्या करना है? ऐसे स्टूडेंट्स को हमने फाइंड करना है जो तीनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अगर हम फार्मूला बनाएंगे, इन तीनों को सम करेंगे ना, एफ सी एच को सम करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। और इसका फार्मूला ओपनिंग करना तो मैंने आपको बार-बार बता चुका हूं कि पहले हम इनको अलग अलग लिखते हैं विद पॉजिटिव साइन, ठीक है, मुस्बत साइन के साथ। एंड देन फिर हम पेयर्स बनाते हैं नेगेटिव के साथ। 3 पेयर बनाते हैं, सी एफ का, फिर सी एच का, फिर एफ एच का। मतलब पहले सी को एफ के साथ पेयर एक बन गया नेगेटिव, फिर सी को एच के साथ दूसरा नेगेटिव बन गया, देन एफ को एच के साथ तीसरा नेगेटिव, और आखिर पे हम क्वेश्चन में यूनियन को साइन पे चेंज करके इंटरसेक्शन ऐड कर देते हैं। ये मतलब फार्मूला अगर आपको याद करना हो तो वो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। फार्मूला अगर आपने रट्टा लगाना है तो उसमें कोई बात नहीं, मतलब इस तरह आप याद करेंगे तो इजीली आपको होगा। अब हम 1 बाय 1 इस पे वैल्यूज पुट करते हैं और उन स्टूडेंट्स का पता लगाते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। टोटल कितने हैं हमारे पास? 125 स्टूडेंट्स। और क्रिकेट में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? 60 कर रहे हैं, 60 लिख लिया। प्लस फुटबॉल में कितने कर रहे हैं? 70। ओके, प्लस हॉकी में कितने कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हॉकी में 40। ओके, माइनस इतने कितने? क्रिकेट प्लस हॉकी फुटबॉल में 25। ओके, माइनस फुटबॉल एंड हॉकी में 15, माइनस क्रिकेट एंड हॉकी में कितनी कर रहे हैं? 10, प्लस एक्स फाइंड करना है ये तो हमने। ओके स्टूडेंट्स, हाँ देखते हैं 125 और इन्हें ऐड करना है हमारे पास। इस 60 को ऐड करें 70 में, 130 होता है स्टूडेंट्स। 130 को ऐड करेंगे 40 में, 170 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ओके, माइनस 25 को, मतलब माइनस की जितनी वैल्यूज है वो आपस में ऐड ही होंगी और साइन माइनस का आएगा स्टूडेंट्स। तो 25 को ऐड करेंगे 15 में तो 40 प्लस 10, 50, माइनस का 50 आ गया प्लस एक्स। ओके, अब 170 में से 50 माइनस करेंगे 120 आ गया प्लस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए 120 यहां पर पॉजिटिव है, दूसरी साइड भी जाके नेगेटिव। हम क्या करते हैं, आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सके। स्टूडेंट्स ने तीनों गेम्स में हिस्सा लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक्स क्या आया? 5 आ गया। 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों गेम्स में हिस्सा लिए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स वो कहता है इसकी वेन डायग्राम शो करें। ओके, वेन डायग्राम किस तरह बनानी है बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। वेन डायग्राम में बनाते वक्त हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स?
कि 3 सर्कल्स बनाने, एक साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से, एक क्रिकेट का, एक फुटबॉल का एंड हॉकी का। आप उन्हें अलग अलग तो हम बना नहीं सकते कि हम इस तरह अलग अलग 3 सर्कल बना दें, नहीं, 3 सर्कल हम इस तरह अलग अलग क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्शंस के साइन है, कि मतलब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 2 गेम में पार्टिसिपेट किया है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 3 गेम में पार्टिसिपेट किया है, तो मतलब तीनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट होने चाहिए, फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। मतलब 3 सर्कल हमें बनाने हैं, इस तरह एक सर्कल, सेकंड इस तरह सर्कल एंड थर्ड इस तरह सर्कल बनाना है, देन हमारा जाके सॉल्व होगा। और यहां पर यूनिट, यहां पर है जो फुटबॉल को, एज हॉकी को, या ये क्रिकेट को हम करते हैं, ठीक, एज हॉकी को और ये हमारा क्रिकेट को शो करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वाला हम रीजन देखें तो तीनों सर्कल्स का सेम है, मतलब ये वाला देखेंगे ये 2 सर्कल के दरमियान है, ये वाला इन 2 के दरमियान है, ये वाला इन 2 के दरमियान, तो मतलब ये रीजन है तीनों का कॉमन है। तो मतलब यहां पर ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे, मतलब तीनों का कॉमन है, ऐसे स्टूडेंट यहां पर आएंगे जिन्होंने तीनों गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। तो वो 3 कौन से हैं, ये 5 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 5 लिख दिया भाई हमने, 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 5 में किया है। अब ये 5 लिख लिया, अब हमारी बारी है, हम जब वेन डायग्राम बनाएंगे सबसे छोटे से बड़े की तरफ, अब इन तीनों की बारी है, ठीक है। अब देखेंगे ये वाला रीजन किनके दरमियान है, फुटबॉल एंड हॉकी के दरमियान है। अब देखेंगे फुटबॉल और हॉकी में कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इन 2 गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, फुटबॉल हॉकी, फुटबॉल और हॉकी में 15 स्टूडेंट्स ने किया है। अब यहां पे हम डायरेक्ट 15 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर 5 पहले ऐड है, तो हम यहां पर 10 लिखें, ये ऐड होके 5 बन जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, के 15 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हॉकी एंड फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। -5 करके लिखेंगे क्योंकि यहां पर 5 पहले ही मौजूद है। ओके, आप क्रिकेट और हॉकी के दरमियान देखते हैं, क्रिकेट एंड हॉकी 10 स्टूडेंट्स। ओके, 10 स्टूडेंट्स। अब आपको पता है मैंने अभी कहा है 5 मौजूद है, ये तीनों के साथ, यहां पर हम 5 ही लिखेंगे, मतलब 5 5 प्लस 10। ओके, अब फुटबॉल और क्रिकेट के दरमियान, ये हमारे पास फुटबॉल एंड क्रिकेट के दरमियान कितने हैं, 25। अब तो आप बाखूबी जान रहे होंगे यहाँ पे क्या आएगा, 20, और किस तरह आएगा आप जानते हैं। ओके, अब इन तीनों के हम लिखेंगे, ठीक है। अब फुटबॉल के देखते हैं 70। अब यार ये ना करना 70 देख लेना, नहीं, अब देखिए ना हमारा सर्कल की बाउंड्री क्या है, ये सारी बाउंड्री है, ये देखिए ना, ये सारी बाउंड्री है इस सर्कल की, ठीक है। तो अब इस सर्कल में क्या आते हैं, 20 आते हैं, 5 आते हैं, 10 आते हैं, इन्हें ऐड करो कितने बने, 35 बने। अब 70 में से हम 35 माइनस करेंगे, देन 35 आएगा, वो हम यहां पर लिखेंगे। आप इन्हें ऐड करें तो 70 बनता है ना, वो हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। अब इसी तरह क्रिकेट का देखिए 60 है। अब इसकी बाउंड्री क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर ऐसे, मतलब 20 + 5 + 5 30, तो 60 में 30 माइनस करेंगे 30 ही आएगा, ये यहां पर हमने 30 लिख दिया। अब रिमेनिंग क्या बचा, हॉकी, हॉकी में कितने हैं 40। अब हॉकी की बाउंड्री देखिए, ये यहां से यहां तक है, 10 5 5 20, 40 में 20 माइनस किए 20 आ गया। ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम है। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, अगर आप गौर से वीडियो देखते हैं तो आपके लिए इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको समझ ना आए दोबारा रिपीट करें। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।